वही हम लोग की जगह थी ना पहले बाबरी मस्जिद, अब वो टूट गई, अलग बात भाई, शहीद कर दी गई है उसको। अच्छा, शहीद कर दी गई। हाँ शहीद कर दी गई है। और शहीद करने वाले कौन थे? अरे शहीद करने वाले यही थे, कौन? क्या बताएं। बोलिए यार, अब तो युवा है, युवाओं में हाँ। जोश होता है, बात सही, जज्बातों में नहीं फंसते हैं लोग, बोलते हैं। बात सही है ये आपकी। आखिर उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति कब तक होगी? जब तक दम रहेगा तब तक होगी। आर पार अब चल रहा है। जात की राजनीति होगी। अब जात की तो हो ही रही है, अब दम तक, जब तक आखिरी दम तक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ सभी हैं भाई भाई। हाँ, ये बात सही है या फिर गलत होती हुई दिखाई दे रही है? सही है, बात तो बिल्कुल सही है। ये किताब में तो बहुत अच्छी बात लिखी, यही तो लिखी है। जब शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। लेकिन इसको नेताओं ने बांट दिया, नेताओं ने तोड़ दिया जी, इसको नेताओं ने तोड़ दिया। यानी संविधान अब जो है राजनीति के आगे फेल हो गई है। हाँ एकदम फेल चल दम तोड़ रही है। एकदम दम तोड़ दी भैया। क्या करते हैं, पढ़ते हैं? जी जी, किस क्लास में? 12th में। 12th में। क्या पढ़ाई वढ़ाई क्या हाल है? बढ़िया है, सस्ता है, महंगा है पढ़ाई? अरे पढ़ाई तो बहुत महंगा चल रहा है। क्या एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं, गरीब आदमी तो एक पैसे के नहीं पढ़ सकता। रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चों को डीएम कलेक्टर बना सकता है? नहीं, कोई नहीं बना। जिसके पास पैसा रहेगा वही पढ़ा पाएगा इस वक्त गरीब तबका के लोग कोई नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चे को। यानी गरीब व्यक्ति आपके हिसाब से पढ़ा नहीं सकता इस सरकार की महंगाई को देख करके? अरे गरीब आदमी तो इस दुनिया में रह नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। गैस सिलेंडर जो है 1000 रुपये का हो गया है, पहले 400 का मिलता था, इस वक्त तो 1000 का मिल रहा है। अरे लोग कहते हैं महंगाई के साथ में रोजगार भी बढ़ा है, जहाँ 200-150 मजदूरी थी, इस समय 300-400 है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? अरे उस वक्त तो महंगाई भी कम थी ना, तो उसके लेवल से तो मामला ठीक था। अब तो महंगाई ज़्यादा होगी तो इसके हिसाब से थोड़ा 400 रुपये हुआ उन लोग को दिहाड़ी जो एक दिन की मिलती है, 400 रुपया। 400 रुपये अपने घर का करेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा, या अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो हॉस्पिटल में जाने के लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अच्छी गरीब लोग के लिए। और जो अमीर पैसे वाले हो तो अपना तुरंत काम करवा रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग वो लोग तो काम नहीं करवा पा रहे इस वक्त। भारत में लोकतंत्र इस समय है या धर्मतंत्र है या फिर राजतंत्र है, क्या है? इस वक्त धर्म है, धर्म वाला मैटर चल रहा है। धर्म वाला? जी। आपको लगता है कि धर्मतंत्र हो गया? जी एकदम। जिसकी सरकार उसी का पल्ला भारी है इस वक्त, कोई उसमें। ऐसा क्यों लगता है? अरे ऐसा एक तरफा हो रहा है ना, एक ही लोग को देखा जा रहा है। किन किन को नहीं देखा जा रहा है? अरे जो लोग हैं सत्ता में उन्हीं की सरकार चल रही है। सत्ता में तो सरकार, देखिए नेता होते हैं सत्ता में, जनता सत्ता में नहीं होती है। आप एक जनता है। जी हम लोग, ठीक है। जनता की क्या समस्या है ये बताइए। जनता की समस्या ये है कि उनको रोजगार मिले और महंगाई गई थोड़ा कम हो। पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है इस वक्त, आदमी जाएगा तो कैसे जाएगा कहीं। अच्छा ये बताइएगा, आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा लोग छेड़ देते हैं कि आरक्षण जो है ख़त्म हो रहा है। क्या है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है या आरक्षण है? अरे ये तो हमको पता है। अरे आप पढ़ते हैं यार? अरे हम उतना ही किस कैटेगरी से आते हैं? कॉमर्स कैटेगरी आपसे पूछ रहे हैं, एक कास्ट कैटेगरी, बैकवर्ड से आते हैं या फिर ओबीसी जनरल से आते हैं? जी जनरल। तो अच्छा ये बताइए, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे ये तो हमको नहीं पता मिलना चाहिए नहीं, अभी थोड़ा जानकारी इसके बारे में तो नहीं हमको है। अगर जानकारी तो हम आपको बता देते मिलना चाहिए कि नहीं मिलना। अच्छा ये बताइएगा, महापुरुषों में आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? महापुरुषों में मतलब जो देश का आज़ादी से लेके अब तक रहे, किनको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? अरे हम जो हमारे लिए काम करेगा हम उनको पसंद करेंगे। महापुरुष, फ्रीडम ऑफ फाइटर, जो देश के लिए लड़े हैं, किनको पसंद करते हैं? अरे जो जिनका हाथ था सब लोग ठीक ही थे अपनी जगह ना। अच्छा ये बताइएगा, नेता में सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है जो लगे कि हाँ युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? अरे अभी तो कोई नज़र में तो नहीं है हमारे वैसा नेता। यानी इस बार नोटा का बटन दबाएंगे आप? ना सपा का दबाएंगे, ना बीजेपी का दबाएंगे, ना कांग्रेस का दबाएंगे, ना हाथी का दबाएंगे। इस बार हमारा नोटा का है। नोटा हमारा फिक्स, नोटा दबा देंगे। हमारा नोटा फिक्स इस बार है। इस बार हम प्रत्याशी और पार्टी पसंद नहीं है? नहीं हमको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद इस वक्त, ना कोई पार्टी पसंद है, हमारा नोटा। आपका नाम क्या? हलीम शेख। ओवैसी जी के बारे में क्या ख्याल?
अरे हम उनका तो अभी तक देखे ही नहीं उनके भाषण। अरे बैरिस्टर आदमी है। हाँ हम जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा ये बताइएगा, अगर आपको पसंद करना हो, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ नेताओं में। हाँ। मोदी जी, हाँ। चंद्रशेखर रावण और एक ओवैसी है, अखिलेश यादव। 4 ऑप्शन एक आपको और दे दिए, ठीक है। और बहन जी, किसको आप पसंद करते हैं? आपको कौन अच्छा लगता है? हमारे ख्याल देखो, हमको बहन जी है, हाँ? हमको बहन जी मायावती। हाँ। यानी ये क्या समझ सकते हैं कि कुछ हमारा मुस्लिम समुदाय बहन जी के साथ में जा सकता है? हाँ जा सकता है बिल्कुल। हाँ। हम लोग तो सपा को एक पैसा को नहीं देते, यही तो हमारा रिकॉर्ड है सपा को नहीं देते हैं? ना, आज तक नहीं दिए वोट और ना देंगे। अरे आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है भाई। अरे उसकी बात अलग, लेकिन हम वोट नहीं देंगे उसको। यही हमारा रिकॉर्ड है, पूरा खुला चैलेंज है, कभी नहीं सपा को। बहन जी को क्यों? अरे मतलब उसके खिलाफ हम दे सकते हैं किसी को भी, बहन जी को देंगे, मतलब सपा को नहीं। सपा को नहीं देंगे? नहीं, सपा को नहीं। क्या कारण है? कारण यही कि हम लोग को एकदम खुल के अपोजिट, हम लोग उसके एकदम समझ लो शुरू। अपोजिट। देखिए, आदमी उसी का विरोध करता है जिनकी नीतियां ना पसंद हो। हमको इसीलिए कि हम लोग उनको कभी तक चाहा ही नहीं। अखिलेश यादव नहीं पसंद है? नहीं, कभी। अरे यार युवा है। अरे कुछ भी हो, हम लोग को कभी नहीं। योगी जी युवा है, योगी जी नहीं पसंद है आप? योगी जी तो पसंद है उसके सामने। अगर योगी जी और अखिलेश का होता बैठन ना, हम तो योगी जी को देते। अच्छा, योगी जी को दे। हाँ, अखिलेश को नहीं देंगे भैया। समझ सकते हैं, युवा है देश के और 12th क्लास में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के समर्थक नहीं है, जो आजमगढ़ में सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बसपा को दे देंगे। अगर बसपा अगर बीजेपी और अखिलेश की बात आती तो हम योगी जी के साथ जाते। हाँ, तब भी हम योगी जी के साथ जाएंगे, अगर दोनों की साइकिल। और राम मंदिर बन गया, खुश हैं? अरे उस देखो अपनी जगह बहुत सही बनी है, मतलब अब उसका हिस्सा था, कोर्ट में चल रहा था, अब हो गया तो भाई उसकी बात। जिसके भी हिस्से में ज़्यादा कोर्ट ही करेगा ना, चाहे हम लोग के हिस्से में या उन लोग के हिस्से में, या मस्जिद बनती है या मंदिर, हम इसी की लोग के लिए बन रही है ना। लोग कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको दुख नहीं होता? अरे अब दुख क्या होगा, दुख क्यों होगा? अब बन गई तो बनने दीजिए, उसमें हम लोग थोड़े कुछ करने जा रहे हैं कि भाई अब उसको तोड़िए या करिए। बन गई भाई, उन लोग के लिए भी अच्छी बात है, ये इसी लोग के। मस्जिद के लिए ज़मीन मिली? हाँ, मस्जिद के लिए ज़मीन तो मिली है। इससे खुश हैं आप? खुश मतलब क्या, खुश रहेंगे। जो जगह थी पहले वो हटा के दूसरी जगह मिली है, वही हम लोग की जगह थी ना पहले बाबरी मस्जिद, अब वो तोड़ गई, अलग बात भाई, शहीद कर दी गई है उसको। अच्छा, शहीद कर दी गई? हाँ, शहीद कर दी गई। और शहीद करने वाले कौन थे? अरे शहीद करने वाले यही थे। कौन? क्या बताएं? बोलिए यार, अब तो युवा है, युवाओं में हाँ, जोश होता है। बात सही। जज्बातों में नहीं फंसते हैं लोग, बोलते हैं। बात सही है ये आपकी। आप खुद ही समझ गए कौन तोड़ा कौन नहीं तोड़ा है। आप ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कौन तोड़ा कौन नहीं तोड़ा, आपके यूट्यूब चैनल से कमेंट में आ जाएगा कि कौन तोड़ा है कौन नहीं तोड़ा है, उसी में हम नहीं बताएंगे इसको। ये यूट्यूब के आपके जो व्यूअर हैं वो लोग देख के आपको बता देंगे उसमें। मतलब अच्छा ये बताइए लोग, ये हमारा क्वेश्चन है हाँ, कि कौन शहीद किया कौन नहीं शहीद किया, वो खुद ही बता देंगे उसमें। लेकिन लोग कहें कि वहाँ पे जब खुदाई हुई बाबरी मस्जिद की तो वहाँ पे राम का साक्ष्य मिला, वहाँ पे मूर्तियाँ मिली। हालांकि वो मस्जिद होता तो वहाँ पे जो है मूर्तियाँ नहीं मिलती। इस पे आपका क्या ख्याल है? हाँ, बात तो सही है। जैसे अब तो अलग बात है भाई, क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो हमको नहीं पता, हम तो वो सब देखे नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला है। वो जो लोग देखेंगे वो लोग जानते होंगे, उसके बारे में हमको नहीं नॉलेज नहीं है अभी है। आपके हीरो कौन है? मोदी, अखिलेश, मायावती या अम्बेडकर? हमारा हीरो इस वक्त भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे, संविधान रचयिता माने जाते हैं, वो आपके हीरो हैं या फिर मोदी जी हैं या फिर अखिलेश जी हैं या फिर अम्बेडकर जी? भीमराव अम्बेडकर। हाँ? भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर। क्या कारण है कि अम्बेडकर जी को आप इतना पसंद करते हैं? उन्होंने संविधान लिखा है, हम लोग को सबको जीने का हक दी, जैसे जैसे जीना संविधान में सब लिखा है भाई, किसका कितना हक है किसका कितना हक नहीं। क्या वर्तमान में संविधान का पालन हो रहा है? इस वक्त तो नहीं हो रहा है, इस वक्त एक पैसे का नहीं हो रहा है, पहले होता था अब नहीं होता है। यानी संविधान अब जो है राजनीति के आगे फेल हो गई है। हाँ, एकदम फेल चल दम तोड़ रही है। एकदम दम तोड़ दी भैया। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा तो उतना हमको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज में ये नॉलेज वाली बातें नहीं है। इसमें सीधी सी बात है, अगर संविधान के खिलाफ कोई कार्य हो रहा हो तो संविधान का जो है वाकई में पालन नहीं हो रहा है।
अगर खिलाफ नहीं, उसके सहमत से कार्य हो रहा है तो पालन हो रहा है। हाँ हाँ तो ये क्या पालन नहीं हो रहा है आपको लगता है? कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति कब तक होगी? जब तक दम रहेगा तब तक होगी। आर पार अब चल रहा है। जात की राजनीति होगी। अब जात की तो हो ही रही है। अब दम तक, जब तक आखिरी दम तक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ सभी हैं भाई भाई। हाँ, ये बात सही है या फिर गलत होती हुई दिखाई दे रही है? सही है, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ? ये किताब में तो बहुत अच्छी बात लिखी है, यही तो लिखी है। हाँ। जब शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। लेकिन इसको नेताओं ने बांट दिया। नेताओं ने तोड़ दिया जी, इसको नेताओं ने तोड़ दिया। इसको सिर्फ जात के नाम पे वोट चल रहा है। इसमें क्या होना चाहिए कि जो है ये जाति राजनीतियाँ बंद हो जाए? इसके लिए मतलब अगर आप प्रधानमंत्री होते, आप मुख्यमंत्री होते, तो आप किस तरह से कार्य करते कि ये लोगों में प्यार फिर से पनपता है? अरे मतलब एक नज़र सबको देखा जाता है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, ओबीसी हो या जनरल हो, मतलब सबके लिए एक ही लेवल रहता, कोई अलग लेवल नहीं रहता। आप बताइए, आप ये एक युवा हैं, इस देश के समझ सकते हैं कि आने वाले समय के एक भविष्य है, अपना योगदान सब देते हैं। कहीं न कहीं आप एक माचिस का डिबिया खरीदिए या नमक खरीदिए या कुछ और खरीदिए, मान लीजिए नमक वैसे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन और भी कोई सामान आप लेते हैं, मत बनाइए भी बगल से, आप कोई भी सामान लेते हैं टैक्स देते हैं, देश में सहयोग करते हैं। आप करते हैं कि नहीं करते? करते हैं बिल्कुल। आप बताइए, एक युवा हैं, आप इस समय की स्थिति देख के युवाओं की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, इस पे आप बताइए। भाई युवाओं की पीड़ा यही है कि जो है उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और सारे लोग परेशान हैं और क्या कह सकते हैं। और हमारे जो मोदी जी हैं वो देखो अभी एक राम मंदिर का जो है निर्माण कर रहे हैं, उनका उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख 22 तारीख को। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति में प्राण की मतलब एक पूजा होती है, उस पूजा के माध्यम से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि आज के दिन राम जी वहाँ पे अब आ गए हैं जी। तो क्या ये उचित नहीं है आपको लगता है? हाँ भाई, वो अपना करें, मुश्किल नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यानी अच्छा हो रहा है सब कुछ? ठीक है भाई, अच्छा ही है। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में ईवीएम से वोट पड़ना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से भाई, बैलेट पेपर। ईवीएम वाला जो है बहुत धांधली होती है उसमें, तो बैलेट पेपर से जो है सही रहेगा। अगर बैलेट पेपर से ना हो करके फिर ईवीएम से होता है तो क्या फिर बीजेपी सत्ता में आएगी? ये तो देखने वाली बात होगी भाई। अभी जो है सत्ता में तो है ही है बीजेपी। क्यों लोग ईवीएम को निशाना बना देते हैं? जब जहाँ पे अभी देखिए घोसी का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जीती, तो वहाँ पे क्या ईवीएम जो है हैक नहीं हुआ था? यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी जीत गई भाई। अब भाई क्या बोल सकते हैं इसमें, अभी जिसकी सत्ता है उसका पल्ला भारी है। बैलेट पेपर। अच्छा, आपके हिसाब से अब तक जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रहीं, सबसे बेटर किसकी पार्टी जो है अच्छा कार्य की, जो शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादा बात की और महंगाई कम की? आप बताइए। महंगाई के मामले में तो यही जो है, पहले महंगाई कम थी, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है।